हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रीडिंग जो है वो आपके लिए होगी फायर साइंस के लिए, मतलब कि एरीज, सेजिटेरियस एंड अनदर वन इज लियो। सो ये तीन साइंस है जिनकी कलेक्टिव रीडिंग होगी कि जो फायर साइन कलेक्टिवली 2025 में इनकी एनर्जीज कैसी रहेगी। लेट्स सी, लेट्स वॉच। एंड इसमें आप क्या गाइडेंस ले सकते हैं ये भी आपको मिल सकती है। आपके पर्सन अगर इसमें लव रीडिंग आई वो भी देख सकते हैं। करियर रीडिंग मतलब जनरल एस्पेक्ट में देखते हैं फायर साइंस के लाइफ में 2025 में कैसा रहेगा, क्या होगा इनकी लाइफ में, क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर गिरी है, खुद ही गिरी है, तो मैं इसको ज़रूर लूँगी। 2025 फायर साइंस के लिए कैसा रहेगा कलेक्टिवली, एरीज, सेजिटेरियस एंड लियो राशि। ऑलराइट, लास्ट शफल है, इसके बाद आई विल पिक योर कार्ड्स। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा दिक्कतों में रहे हैं। 10 ऑफ सोच की एनर्जीज बताती है बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत, मतलब कुछ भी लाइफ में अच्छा ना होना, हर चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ना, हर चीज़ में कुछ ना कुछ गलत होना, हर चीज़ में कहीं भी आपको प्रॉस्पेरिटी ना मिलना। चाहे वो आप करियर में देखो, चाहे लव एस्पेक्ट में देखो, चाहे किसी के साथ रिलेशंस में देखो, चाहे दोस्ती में देखो, आप हमेशा गिविंग रहे हैं, आप हमेशा अच्छे से रहते हैं। बट यहाँ पर आपका कोई भी ऐसा ट्रू फ्रेंड नहीं हो पाता है, कोई भी ऐसा अच्छा रिलेशन नहीं बन पाता है। हमेशा आपने दिक्कतें ही झेली है, हमेशा आपके आसपास इर्द गिर्द दिक्कतें आई ज़रूर है। थोड़ा सा खुश होते होंगे फिर दिक्कत। 10 ऑफ सोर्ड्स इज़ अ मेजर हार्ट ब्रेक एनर्जीज, बहुत ज़्यादा दिक्कतें, परेशानियाँ। इस पर्सन के पीछे जो है 10 तलवारें खूब चुकी हैं, ये मर चुका है, ब्लड ब्लड है, बट इसको कोई नहीं देख रहा है, ये ऐसे ही इसकी एंडिंग हुई है। तो इस तरीके का आपको हर्ट मिला है, नाराज़गी मिली है, कोई सपोर्ट नहीं मिला है, कोई प्यार नहीं मिलता होगा। ये करंट एनर्जीज़ नहीं है, ये पहले की एनर्जीज़ भी हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपको हमेशा ना ये चीज़ें हमेशा फेस कर रही है आपने। एंड अब ना आपकी लाइफ में कुछ चेंज मैं देख रही हूँ, एक सडन चेंज देख रही हूँ या सडन रियलाइजेशन देख रही हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि आपकी लाइफ में हर सिचुएशन की, हर तरीके की यहाँ पर आपको यू नो आपको हर तरीके की तरक्की मिले, अच्छा हो आपके साथ। कहीं ना कहीं आप मैजिशियन की एनर्जीज में यहाँ पे आ चुके हैं, या फिर इस 2025 की एनर्जीज में जितना भी दुख सहना था, जितना भी हर्ट सहना था, जो भी साइकिल्स थे, कार्मिक साइकिल्स थे, जो भी दिक्कतें थी, कुछ भी था, आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। जो 10 ऑफ सोच की एनर्जीज है, हो सकता है शुरू शुरू में आपको काफ़ी चीज़ों को एंड भी करना पड़े। 2025 की जो स्टार्टिंग होगी, आप एक साइकिल को ब्रेक करेंगे, कह सकते हैं कि आप एंड कर रहे हैं बहुत चीज़ों का। अगर आपको कंट्रोलिंग इश्यूज़ है, आपको किसी भी एंगर इश्यूज़ है, आपको प्रॉब्लम है कि कोई आपको कंट्रोल करता है, आपकी कोई सुन नहीं रहा है, कोई पेरेंट्स प्रॉब्लम रहती है, सिबलिंग्स से प्रॉब्लम्स रहती है, जहाँ पर भी आपको दिक्कतें मिली हैं, हर्ट मिला है, वो आपको एट द फर्स्ट मंथ और कह सकते हैं फर्स्ट फेज 2025 का चलेगा। तब आपको दिखेगा कि आप कितने ज़्यादा कनेक्शंस एंड कर रहे हो, कितने ज़्यादा ओल्ड पैटर्न्स को एंड कर रहे हो, बहुत चीज़ों को ख़त्म कर रहे हो। एक ओल्ड फायर साइन की एनर्जीज एंड हो रही है, एंड आप यहाँ पर जो एंडिंग कर रहे हो, वहाँ पर आप एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत भी करते हुए दिख रहे हो। द मैजिशियन से, जब मैजिशियन जब आता है, ये तो भैया बहुत ही अच्छा कार्ड लेकर आता है। ये बताता है एक्शन, ठीक है, आप किसी चीज़ को एक्शन ले रहे हो, कोई चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसको, जैसे कहीं समय से आप रुके हुए होगे, कहीं जगह आपका एक्शन नहीं बढ़ पा रहा होगा। समझो आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं या कोई भी तरीके का आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, एक ही जगह व्यूज़ आपके रुक गए हैं, या फिर आप कुछ और कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी, तो आपको वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं मिल रही है। या फिर आपको, अगर आप एक्शन लेना भी चाहते हो, तो एक्शन के समय आप समझ नहीं पाते हो कि मैं एक्शन लूँ तो कैसे लूँ, क्या करूँ, तो कन्फ्यूजिंग स्टेट है। तो मैजिशियन दर्शा रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं कहूँगी, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे दिख रहा है, क्लैरिटी दिख रही है,
न्यू स्किल्स देखोगे, आप न्यू स्किल्स सीखोगे, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ती हुई दिख रही है एंड समवेयर बहुत ज़्यादा पावरफुल भी आप फील करेंगे जब आपके साथ में ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, ये कोई एयर साइन है जो आपको यहाँ पर और ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप जो भी इमेजिन करेंगे इसको आप रियल करने में लग जाएंगे। जैसे पहले होता था ना, सोचते सोचते पर एक्शन नहीं ले रहे, अब आप जो भी सोचेंगे उसको आप एक्शन लेने का मन आपका बनेगा। टू और सोच की एनर्जी साथ में आई है, द क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा, अब आपके लाइफ में ना दो पर्सपेक्टिव दिख रहे हैं, एक दिख रहा है प्यार का और एक दिख रहा है एक्शन ओरिएंटेड, विल पावर को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को। एक हो रहा है आपका खुद की विल पावर को स्ट्रांग बनाना और एक आपका ध्यान जा रहा है प्यार की तरफ। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके बीच में ये प्यार की वाइब्रेशंस जो है वो बीच में ज़ोरों तोरों से आ जाती है, या आपको कुछ एक्शन लेना है या कुछ करना है। हो सकता है अभी आप काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेट में है, लेकिन 2025 आपको ये कंफ्यूजिंग स्टेट से बाहर निकालेगा। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, अगर आपका माइंडसेट ये है कि मैं कंफ्यूज हूँ, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे पता चलेगा, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों जगह बैलेंस बनाना है, चाहे वो प्यार है, चाहे व्यवहार है, चाहे व्यापार है। ठीक है, तो क्वीन ऑफ कप्स बता रहा है कि आपको एक फेमिनाइन सपोर्ट यहाँ मिल रहा है जो फेमिनाइन एनर्जीज में है, कोई फीमेल नहीं, फेमिनाइन एनर्जीज में जो है, ये फेमिनाइन एनर्जीज मैन में भी होती है। तो आपको ये सपोर्ट मिलेगा इस साल 2025 में, बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, इनकरेजमेंट मिलेगी, लोग आपको प्यार करेंगे तब जब आप एक दो बोट पे जो है सवार होके नहीं चलेंगे, एक डिसीजन लेंगे, जो सोच रहे हैं उसमें एक्शन लो और चलो। जैसे इनडिसाइसिव थॉट्स लाओगे आपके वो सेटबैक होता रहेगा, जो सोच लिया है, जो ठान लिया है, उसको करके दिखाना है। कह सकते हैं 2025 में आप बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर साइड में जाते हुए दिख रहे हो, इतना भी अपने ऊपर हार्ड्स, जैसे कहते हैं हार्डशिप आपने बहुत ज़्यादा देख ली है, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा स्टक कर दिया है, ओवर थिंकिंग में ज़्यादा डाल लिया है, खुद को बहुत ज़्यादा आपने प्रेशराइज करा है कि मुझे कुछ करना है पर कर नहीं पा रहे थे। 2025 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, कह सकते हैं लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपके एक्शंस को समझेंगे, आपको सुनना पसंद करेंगे, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सपोर्ट आ रहा है, प्यार आ रहा है, एनकरेजमेंट आ रहा है एंड येस, लव लाइफ में आपको एक ऑफ़र भी आ सकता है एंड ये ऑफ़र इतना अच्छा होगा कि आपको मैरिज में मिल सकती है और इस पर्सन से आपको फुल्ली सपोर्ट एंड प्यार भी मिलता हुआ दिख रहा है। एंड आई थिंक यहाँ पर आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा चैरिटी वर्क में भी जा रही है, आपकी एनर्जीज बहुत हेल्पिंग एनर्जीज है, आप लोगों की बहुत हेल्प करते हुए दिख रहे हैं एंड 2025 में भी आपको जब बहुत प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, इनकरेजमेंट मिलेगा, कह सकते हैं धन दौलत में भी मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, आपको यू नो पब्लिक से भी प्यार मिलेगा, फैमिली से भी प्यार मिलेगा, लव लाइफ में भी प्रोग्रेस है, अच्छा है, बहुत अच्छी एनर्जीज है। जब ये सब अच्छा अच्छा हो रहा है तो आपकी लाइफ में 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है जो बता रहा है कि आप इस समय रुकोगे नहीं। जैसे कहते हैं ना किसी के पास पैसा आ जाता है वो भूल जाता है सब कुछ, आप नहीं भूलोगे, आपकी एनर्जीज और ज़्यादा गिविंग हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपकी मदर सपोर्ट है, क्योंकि एक यहाँ पर यंगर एनर्जीज है, यहाँ पे ओल्डर एनर्जीज है, कोई आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, गिविंग एनर्जीज है, आप लोगों की बहुत मेहनत करते, मतलब लोगों, आप मेहनत कर रहे हैं, लोगों की मदद भी करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सो सपोर्टिंग एनर्जी से कह सकते हैं, टेन ऑफ सोच को अभी हम क्लैरिफाई करते हैं, बट कह सकते हैं कि आप एक एशेस से उठकर एक टेन ऑफ सोच को देखो और क्वीन ऑफ कप्स को देखो, ये एक सीट पे बैठी है, क्वीन है, प्यार मिल रहा है, कप मिल रहा है, सोने का सब कुछ है, सिंहासन है इस पे, और ये कहाँ से कहाँ आई है, ये आपकी एनर्जीज है, ये कहाँ मरा पड़ा है, लेटा हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं है इसके लाइफ में, सब खत्म हो चुका है, सारे होप्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये होप्स जो है ये विद इन है, ये क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस है, स्किल्स को जीतना है, नए स्किल्स आने हैं, क्रिएटिविटी में आपका ध्यान बहुत ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर कंफ्यूजिंग स्टेट जो है इसको भी क्लैरिफाई करते हैं, बट आप सोचो आप कहाँ से कहाँ आकर यहाँ पे खड़े हो गए हैं एंड कितने स्ट्रॉन्ग एंड कितने बोल्ड एंड कितने अच्छे हो चुके हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, देखो आप ना कुछ नई शुरुआत करने में लग जाओगे, आपका दिल करेगा मैं नई शुरुआत करूँ, कुछ अच्छा करूँ, कुछ प्रोग्रेस की तरफ आपका ध्यान हो सकता है। आप कार्ड से तो मैं डिटेल नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जितना मुझे दिख रहा है कि आप इनडिसाइसिव, आप
कुछ नया करने जाओगे एंड थोड़ा-सा खुद को हेजिटेट करोगे, नहीं यार पता नहीं यहाँ पे सपोर्ट मिले। जैसे हेजिटेशन कैसे, कहीं किसी किसी टॉपिक में क्या होता है ना कि हमें एक सपोर्ट नहीं करती है, या फिर सोसाइटी जहाँ हम रहते हैं हमें ना लगता है कि हमारा मज़ाक बनेगा, या यहाँ पे पता नहीं मुझे मैं कर तो लूँ, रिस्क ले लूँ, यहाँ पे सब सही रहेगा ना नहीं रहेगा। तो आप कहीं न कहीं किसी चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट है कि हाँ, मुझे करना चाहिए, लेकिन फिर आपका इंडिसाइसिव थॉट्स रह जाते हैं, ठीक है? सो कह सकते हैं कि ये आपके कुछ कार्मिक चैप्टर्स है, कार्मिक सिचुएशंस है जो आपको रोक के रखती है, या फिर आपको अभी खुद में समझना है, काफ़ी लेसन्स हैं जो समझने हैं, तभी आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इंडिसाइसिव हो जाता है। ओके, आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपने शैडो सेल्फ पे बहुत ज़्यादा काम करना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। जितना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे, कि ये कैप्रिकॉन्स की एनर्जीज भी होती है, तो आपको यहाँ पर किसी कैप्रिकॉन का सपोर्ट है, या फिर आपको कैप्रिकॉन टाइप एनर्जीज लानी है। कैसे? जो कैप्रिकॉन्स होते हैं, गोट्स होते हैं, सी गोट्स, ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि वर्क ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। ये बहुत बहुत ज़्यादा काम करते हैं बिना थके, बिना रुके, तभी इनके लाइफ में सक्सेस भी होती है। तो कह सकते हैं कि ये आपको गाइडेंस दी जा रही है कि जितना आप कैप्रिकॉन टाइप की एनर्जीज लेकर आएंगे, जैसे बहुत ज़्यादा दिन रात काम करना, प्रोग्रेस पे लगे रहना, सोचना, एकदम एक्शन नहीं लेना, सोचना, समझना, स्ट्रक्चर क्रिएट करना, कैसे सब प्लानिंग, प्लॉटिंग्स, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, सब कुछ करना एंड देन एक्शन लेना, तब आपकी लाइफ में यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पैसा ही पैसा है। वाह। ओके, सो यहाँ पर आपकी एनर्जीज अच्छी है, प्यारी आई है। अब इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। जहाँ पर आप झिझकोगे कि यहाँ पे करना नहीं करना, वहाँ पे झिझकना मना है, मत झिझको, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज अच्छी है, पॉजिटिव है। ओके फायर साइंस, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स एंड फिर हम एंड करते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज क्यों आई है, लेट्स सी टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज क्यों आई है फायर साइंस के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पे कुछ मनी प्रॉब्लम है, मनी सिचुएशन में प्रॉब्लम है। हो सकता है आप लोग प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हो, जैसे मैंने कहा एक्शंस नहीं ले पाते हो, कुछ भी करना है आपको नेगेटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा दिखता होगा, यही कुछ एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। तो कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला है, और यहाँ पर यस, वाइज डिसीजंस नहीं लिए हैं आपने अपनी लाइफ में, यही दिख रहा है। सो 2025 में जितना आप प्रैक्टिकल रहेंगे, जितना आपके तरफ सपोर्टिव एनर्जीज रहेगी, फाइनेंशियली बैलेंस सिचुएशन रहेगी, कह सकते हैं आपकी लाइफ में कोई वर्किंग पेरेंट्स भी हैं, ठीक है, एंड ये भी आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। हो सकता है इन्होंने ही काफ़ी ज़्यादा वाइज डिसीजंस लेके आपको एक ट्रॉमा, टॉर्चर, एक एशेज़ वाली एनर्जी से बाहर निकल कर लेकर आए हैं, एंड यहाँ पर अब आपको वाइज डिसीजंस लेने के लिए आपको बोला जा रहा है। द मैजिशियन की एनर्जीज क्यों आई है, लेट्स सी द मैजिशियन की एनर्जीज क्यों आई है। यहाँ पर भी देखो कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज आई है, लेट्स सी। अच्छा, अब फायर साइन यहाँ पे आ गया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये बता रहा है कि आपको प्रिपेयर करना है, प्रोग्रेस की तरफ जाना है, नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव थॉट्स नहीं रहने हैं। फाइंड योर इंस्पिरेशन टू टेक एक्शन, एज आई सेड एक्शंस लेने हैं। मैजिशियन भी आपको यही कह रहा था कि अब बहुत सोच लिया है, बहुत कर लिया है, अब एक्शन लेके, एक्शन कैसे लेना है, ये नहीं कि हाथ में पैसा है और कुछ भी लग रहा है तो हाँ पैसा दे दिया, नहीं। सोचो, प्रोग्रेस करो, एक चार्ट बनाओ कि ये अगर मैं यहाँ पैसा यहाँ लगा दूँ, ये कर दूँ, तो पूरा जब आपने प्लान कर लिया है, सोच लिया है, सब एक्सपेक्ट आपको सही लगता है, तो तब एक्शन वहाँ लेना है। आपके लाइफ में कोई ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ आने के बहुत ज़्यादा योग दिख रहे हैं 2025 में। कुछ अपना बिजनेस भी खोलना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा, एक्सपेंशन हो रहा है आपका, एंड समवेयर जितनी भी ओल्ड पैटर्न्स हैं वहाँ से आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो कह सकते हैं प्रोग्रेस का साल आपके लिए ये रहेगा। ये कोई फायर साइन है एंड अर्थ साइन यहाँ पे अभी तक सो फार निकल कर आया है, पॉजिटिव साइन ज़्यादा निकल कर आपके लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज क्यों आई है, प्लीज़ क्लैरिफाई एंड टेल मी कि फायर साइन के लिए 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज क्यों निकल कर आई है।
ओके, ये आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। आई थिंक आपके जितने भी इंडिसाइसिव थॉट्स थे कि यहाँ पर चीज़ें ठीक रहेगी, नहीं रहेगी, करूँ ना करूँ, या जो भी इंडिसाइसिव एक्शंस रहे हैं उसमें आपने बहुत ज़्यादा रिग्रेट करा है। आपको हो सकता है कि आपको हमेशा ही कहीं ना कहीं लॉस मिला है, आपके पैसों का गलत इस्तेमाल, आपके माइंड का गलत इस्तेमाल, ये सब चीज़ें हुई होगी। तो कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में आपको रिकवरी मिल रही है इस समय, ठीक है, इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपको। एक कार्मिक लेसन, जैसे मैंने आपको शायद मैंने बोला था आपकी रीडिंग में कार्मिक लेसन्स हैं, तो आप ये इंडिसाइसिव थॉट्स, इनडिसाइसिव एनर्जीज, एकदम ही एक्शन लेना बिना सोचे समझे, इसमें आपके जो कार्मिक लेसन्स थे ये आप सीखेंगे। एंड नाउ आपको फॉरगिवनेस मिल रही है, एंड 2025 में टाइम फॉर अ पॉजिटिव चेंज। ऑलराइट, एक पॉजिटिव चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस समय। फॉरगिवनेस, जिससे भी आपको लगता है कि मुझे इसको माफ़ नहीं करना है, इससे माफ़ी नहीं मांगनी है, दोनों एस्पेक्ट आप उनसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जीज एंड काफ़ी प्रॉस्पर एनर्जीज होती हुई दिख रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। हो सकता है अड़ियल स्वभाव, टॉरस इन रिवर्स ना, अड़ियल स्वभाव से आप बाहर निकल रहे हैं, फाइटर स्पिरिट से बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है बहुत ही ज़्यादा अड़ियल एंड फाइटर टाइप के इंसान होंगे, लेकिन अब आपके लाइफ में ये चीज़ें उल्टी होती हुई दिख रही है। सॉफ्टर एनर्जीज, एज आई सेड, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज क्यों आई है फायर साइंस के लिए, लेट्स क्लैरिफाई। फायर साइंस के लिए क्वीन ऑफ कप्स। ओके, एक कार्ड फ्लिप हुआ है, अच्छा ये तो 2-3 कार्ड्स आ गए हैं। लेट्स सी, 2 ऑफ सोर्ड्स, द मून, डेथ इन रिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड ऑल राइट। ये एक सिचुएशन बता रहा है जो कि आपके पहले के कार्ड्स भी आए थे उसको बता रहा है। आपकी लाइफ में कोई विमेन का यहाँ पर मेजर रोल है जिसने आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकाला है। अब आई डोंट नो ये कौन है, क्या है, या आप बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में। डिफ़िकल्ट सिचुएशन से 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। डिफ़िकल्ट डिसीजंस लिए हैं, बहुत ही बेकार सोच रखी है काफ़ी चीज़ों में, और कह सकते हैं कि चॉइसेस अच्छी नहीं थी, अवॉइडेंस काफ़ी करा है, इमोशनल बहुत हुए हो। आपका हो सकता है काफ़ी मिस्ट्री टाइप के आपको ड्रीम्स भी आते हो, आपको ड्रीम से काफ़ी मैसेजेस मिलते हो, इंट्यूशंस आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर एनजाइटी का भी है, फियर प्रॉब्लम भी है। आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत ज़्यादा कुछ सिखाना चाहती है, बट उसमें आप बैड साइड में ज़्यादा देख लेते हैं। बी केयरफुल, योर इमेजिनेशन डजंट कॉज यू टू सी थिंग्स दैट आरंट देयर। आप वो देखते हैं जो एक्चुअल में है भी नहीं। तो आपके ड्रीम्स आपको कहीं ना कहीं आपको ट्रॉमा देते हैं, या फिर जो भी आपने लाइफ में गलत डिसीजंस लिए हैं, समवेयर आपको पता है गलत डिसीजंस क्या लिए हैं, वो चीज़ें आपके लिए उल्टी पड़ती हुई अब दिख रही है। आप हो सकता है उनको ड्रीम्स में गलत ले जा रहे होंगे, आपको यहाँ ड्रीम्स में कह सकते हैं आपको कार्मिक लेसन्स मिले हैं। एंड समवेयर आपकी एनर्जीज एक लाउडर, एक कह सकते हैं काफ़ी ऐसी एनर्जीज जो एंगर से भरी है, गुस्से से भरी है, उससे एंगर ने आपको, कह सकते हैं ड्रीम्स ने आपको काफ़ी ज़्यादा कामर एनर्जीज में लेकर गया है। एंड डेथ इन रिवर्स बता रहा है कि आपको लगता है कि यहाँ मैं बदलूंगा, कुछ होगा तो चीज़ें ख़राब ना होए, लेकिन यहाँ पर आपका एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ही फ्रूशन रिजल्ट्स आपके पास आएंगे, ऐसे आएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। काफ़ी अच्छी एनर्जीज यहाँ पे आएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही है, लग्जरी मिल रही है, कंफर्ट मिल रहा है, रिवॉर्ड्स मिल रहा है। बट यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर अगर आपको ऐसे सपने आते हैं तो वेट फॉर द टाइम जब आपकी लाइफ में, जब आप एक सॉफ्टर, एक कह सकते हैं सोशली आप काफ़ी अवेयर्ड हो जाएंगे कि कैसे ट्रीट करना है लोगों को, क्या करना है। एक लाउडर एनर्जी से, एक एंगर एनर्जी से, या अपने आप को ही कुछ समझने वाली एनर्जी से जब आप बाहर निकलेंगे तब आपके लिए फ्रूशंस की एनर्जीज है, अपॉर्चुनिटीज़ है, आपकी काफ़ी चीज़ें फुलफिल होने वाली है 2025 के साल में। वाओ, ठीक है। एंड यहाँ पर एक न्यू पर्सपेक्टिव आप गेन करेंगे, पर्पस मिलेगा आपको। एंड यहाँ पर कह सकते हैं कि इल्यूजन्स भी, आप हो सकता है कई बार पर्पस से आपको इल्यूजन्स, डे ड्रीमिंग की एनर्जीज आ सकती है। स्कॉर्पियो 7 नंबर यहाँ पे आया है, तो कह सकते हैं कि आपकी काफ़ी थिंकिंग ऐसी रहेगी कि मुझे कुछ लाइफ में अचीव करना है। एंड ये देखिए कितना पॉजिटिव कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ये बता रहा है कि एंडिंग ऑफ अ पेनफुल साइकिल एंड देन अ ट्रू लव इज कमिंग इन योर लाइफ। मैरिज के भी योग है यहाँ पर।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे किसी-किसी का ब्रेकअप भी हो सकता है, जहाँ पर आपको लगता है कि आपको कहीं पर लगता था कि मैरिज होगी, स्टेबिलिटी होगी, तो यहाँ इस साल आपका शायद ब्रेकअप भी हो सकता है एंड समवन न्यू इज़ कमिंग जो आपको मैरिज स्टेबिलिटी दे सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर मैरिज तो लिखी ही है। ये किसी-किसी के लिए हो सकता है ये, ठीक है, 30% के लिए हो सकता है, अदरवाइज़ मैरिज तो आपके पर्सन के साथ आपकी लिखी हुई है। 6 ऑफ कप्स क्यों आया है? ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आपको मल्टीपल प्रायोरिटीज़ मिलेंगी। हो सकता है कि आप डिसीजंस लेना सीखो एंड बैलेंसिंग एनर्जीज आएगी। आपके न्यू टाइम मैनेजमेंट्स बनते हुए दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर बहुत चीज़ें, अपॉर्चुनिटी, मनी, जॉब, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, सब कुछ अच्छा होगा, मैरिज भी हो जाएगी। तब आप एक नए पर्सपेक्टिव से, नए तरीके से चीज़ें देखोगे एंड यहाँ पर बैलेंस लाने के लिए कोशिश करोगे कि मैं कैसे बैलेंस लाऊं और इस सक्सेस को मेंटेन करके रखूं। ठीक है, तो 2025 आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्रॉस्पर होता हुआ दिख रहा है, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, ट्रैवलिंग प्लान्स भी बन सकते हैं एंड हो सकता है आप किसी के साथ यहाँ पर डिस्टेंस में हैं, तो आई थिंक यहाँ पे प्यार बहुत ज़्यादा मिल सकता है। एनर्जीज पॉजिटिव होती हुई आपकी एनर्जीज में दिख रही है। सो कैसी लगी रीडिंग प्लीज़ बताना कमेंट डाउन बिलो। एंड अगर आप मेंबरशिप चाहते हैं इस चैनल के तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को हिट करें, देन उसी बटन में ज्वाइन लिखा आएगा तो ज्वाइन करें। 30 रुपये 60 रुपये है लाइव रीडिंग के। लाइव रीडिंग जब होगी तब आपने वो लाइव रीडिंग ज्वाइन करनी है, वो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगी कब करनी है। एंड उसके बाद आप लाइव रीडिंग ज्वाइन करेंगे और फिर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लाइव रीडिंग में पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर्स पिक करूँगी। क्योंकि क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं ना, वैसे तो मैं जनरल भी करती हूँ लाइव रीडिंग, लेकिन मैं सिर्फ येस एंड नो के जवाब देती हूँ। जो मेंबर्स बनते हैं और वो लाइव रीडिंग ज्वाइन करते हैं, उनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं मैं पिक करती हूँ और डिटेल्ड में बताती हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के लिए जितनी भी रेजोनेट हुई है, आप अगर ज़्यादा ही हुई है, आपको लगता है कि बिल्कुल मुझसे मैच कर रही है, तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं जो कि लेवल 3 पे है। तो आप पे डिसीजन है ये आपको क्या करना है। बाकी कैसे लगी रीडिंग प्लीज़ बताना ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।